हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 एंड 76, चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म डेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट्स में हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन दोनों को ऐड करना है। तो आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया है 20 lakhs लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 17,50,000। तो 37,50,000 आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स हो गई। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। तो आपको शेयर होल्डर्स फंड यहाँ पर दिया है 50 लाख, और 37,50,000 लॉन्ग टर्म डेट्स आपने अभी कैलकुलेट की। तो इन दोनों का टोटल करोगे तो 87,50,000 हो जाएगा। तो अब आपकी रेशियो निकाल सकते हो आप, 37,50,000 अपॉन 87,50,000। रेशियो हो जाएगी 0.43:1। हमेशा आपको डिवाइड कौन से नंबर से करना है? जो डिनोमिनेटर है, जो सबसे नीचे नंबर है, इसी नंबर से आपको इससे डिवाइड करना है, कोई और नंबर नहीं ढूंढना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 को देखो। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है, इसके बेस पर हमें डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। कैसे? लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों का ऐड होता है, टोटल होता है। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिया, तो टोटल डेट है आपके पास 60 लाख। हम इसके रास्ते से पहुंचेंगे लॉन्ग टर्म डेट तक। कैसे? टोटल डेट्स होती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। अब आप कहोगे इन दोनों में से एक भी चीज इसमें नहीं है, तो कैसे निकालें? हम करंट लाइबिलिटीज को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल आपकी होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अगर आप करंट लाइबिलिटीज चाहते हो तो करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दो, आपको करंट लाइबिलिटीज मिल जाएगी 20 लाख रुपीज। अब 20 लाख की आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई, टोटल डेट्स है। तो टोटल डेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट मतलब कि नॉन करंट लाइबिलिटीज 40 लाख रुपीज आपके पास आ गई। राइट। इसके बाद आपको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिया। लॉन्ग टर्म डेट तो हमने निकाल ली, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर होल्डर्स फंड चाहिए। उस तक कैसे पहुंचे? आपको ये पता है कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज होती है, बैलेंस शीट तभी आपकी मैच करेगी। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन है उससे हम टोटल एसेट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट टोटल करो 1,20,00,000 आपकी टोटल एसेट आ जाएगी। अब आपने कहा टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, तो टोटल लाइबिलिटीज क्या होती है आपकी? शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स। टोटल डेट्स मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो ये सभी चीज आपके पास आ गई है। अब टोटल लाइबिलिटीज में से अगर हम टोटल डेट्स को हटा दें, माइनस कर दें, तो क्या बच जाएगा आपके पास? शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड आपके पास 60 लाख रुपीज का आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम शेयर होल्डर्स फंड 60 लाख प्लस लॉन्ग टर्म डेट जो अभी आपने कैलकुलेट की 40 लाख, इसको ऐड करो तो 1 करोड़ की आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। रेशियो अब हम निकाल सकते हैं 40 लाख अपॉन 1 करोड़। रेशियो क्या बन जाएगी? 0.4:1। एक तरह से 40% जितना भी पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में लगा हुआ है, उसका 40% बाहर की बोरोइंग्स है। तो इस रेशियो के बारे में हम क्या कहेंगे? ये रेशियो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है या खराब है? वी कैन से दैट इट इज क्वाइट साउंड, बट इट इज नियर टू 50% कि हमने बाहर की बोरोइंग से बिजनेस चला रहे हैं। जितना ये रेशियो कम होगी उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, और जितनी ज्यादा होगी उतनी खराब। जितनी आपकी इक्विटी मतलब ओनर का पैसा ज्यादा लगा होगा, उतनी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड मानी जाती है।
तो ये 2 क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन 75 में डायरेक्टली आपके पास इंफॉर्मेशन थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 76 में इंफॉर्मेशन ना होते हुए आपको कैसे डायरेक्ट रास्ता निकालना है वो आपको सीखना है, और आई होप आप सीख भी चुके हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो और प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।